वो कहते हैं ना कि अगर आप एक सड़ी हुई सब्जी को कुछ अच्छी सब्जियों के साथ रखते हैं तो वो पूरी सब्जी को ही धीरे धीरे खराब कर देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है सिकंदर मूवी के साथ। इस मूवी में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज की हैं, इवन सलमान खान ने भी। बट उस सलमान में और इस सलमान में आसमान जमीन का फर्क है। तो कहानी के शुरुआती दौर में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है संजय राजकोट से, जो कि गुजरात के एक राज परिवार घराने से आते हैं। एंड इसीलिए उनके पास अंधा पैसा है, गाड़ियां हैं, दौलत है, मतलब जो कुछ भी एक परफेक्ट लाइफ में होना चाहिए वो सब कुछ है उनके पास। एंड इसी पैसे की मदद से वो अपनी प्रजा की काफ़ी मदद भी करते हैं। बट कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा कांड होता है जिसके कारण राजा जी की पत्नी यानी कि रानी साहिबा मारी जाती है। एंड इसके बाद हमें यह पता चलता है कि रानी जी तो पहले से ही एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर थी। तो रानी जी के ऑर्गन्स 3 लोगों को डोनेट कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद जब हमारे राजा जी थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अब तो मेरी पत्नी जिंदा नहीं रही, बट मैं उन लोगों से ज़रूर मिलूंगा जिनके अंदर आज भी मेरी पत्नी जिंदा है और मैं उनकी रक्षा करूंगा। अब राजा जी यहाँ पर उन लोगों की रक्षा किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो तुम्हें आगे इस मूवी में देखना है। सबसे पहले जब तुम ये मूवी देखोगे तो तुम्हें ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर कोई भी उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत सारे, बट उनको देखकर तुम्हें कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होगी कि हाँ भाई यही एक अच्छा अकेला एक्टर है जो कि अपना काम अच्छे से कर रहा है। नहीं, तुम मुझे बताओ कि सलमान खान की हमने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखी हैं इससे पहले भी, जैसे कि मान लो बजरंगी भाईजान हो गई, फिर ट्यूबलाइट हो गई, उसके बाद सुल्तान हो गई। और सरमन जोशी को तो इन्होंने कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि वो मैं तुम्हें बता कर नहीं समझा सकता। देखो, इस मूवी से मुझे उतनी ज़्यादा उम्मीदें तो थी ही नहीं, पर जो मैंने देखा वो मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा गिरा हुआ था। देखो, हाँ मैं जानता हूँ कि अगर आप इस टाइप की मूवी देखने जा रहे हो तो आपको अपना दिमाग साइड में रखना पड़ता है, पर यहाँ पर कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। एग्जाम्पल के तौर पर तुम एक सीन ले सकते हो जहाँ पर राजा जी की पत्नी को यह पता चलता है कि राजा जी को कोई हमला करने आने वाला है, तो वो कुछ लोगों का जुगाड़ भी करती हैं ताकि वो राजा जी को प्रोटेक्ट कर सके। पर उनको कुछ ऐसा भी दिखाना है कि रानी साहिबा राजा जी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों क्यों आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो अपने ही पति की रक्षा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो जब आप अपने पति की रक्षा कर रहे हो तो अच्छे से करो, इसमें छुपाने की क्या बात है। अब इसके बाद बात करते हैं मूवी के इमोशनल सीन्स पर, जहां मूवी में बहुत सारे इमोशनल सीन्स है पर वो तुम्हें कुछ रियल ही कनेक्ट कर पाती हैं। सालों मेरे पास वाले लोग कुछ हंस रहे थे उन सीन्स को देखकर, तो तुम सोचो मेरे भाई। हाँ देखो, मैं मानता हूँ कि कुछ सीन्स ऐसे थे जो कि अच्छे इमोशनल सीन्स थे, पर वो भी साले लॉजिकलेस। मेरी बात सुनो, तुम ठीक से मेरी बात सुनो। अगर किसी का भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो उनको बहुत ही केयर से रखा जाता है, उनकी बहुत केयर की जाती है ताकि आगे चलकर भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। बट यहाँ पर अबे साले, मेरा हुआ तो हुआ ऑपरेशन, क्या हुआ, मैं तो खुले में बैठूंगा, वो भी नंगे बदन में, तेरा बाप भी ना कुछ कर पाएगा मेरा। अबे क्या है भाई। और यार एक्शन सीन्स को लेकर मेरे तो कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं है, क्योंकि वही सेम चीज़ हम बार बार देखते आ रहे हैं। वही स्लो मोशन वाले फाइट्स, फिर पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक, एक ही आदमी को 50 बार मार के 100 बार दिखाना। भाई वो हो गया यार, वो हो गया, ठीक है। बट अगर आप उसी सेम चीज़ को कॉपी कर रहे हो या फिर उसी सेम चीज़ को दिखा रहे हो तो कुछ अलग तो करो। वही सेम जगह पर खड़े होके वो हजारों बार हथौड़ा घुमा रहे हैं, एक आदमी को मार रहे हैं तो 3 आदमी गिर रहे हैं। भाई अगर तुम ये सीन्स एंजॉय करते हो ना तो तुम्हारे लिए कोई दूसरी दुनिया होगी यार, तुम वहाँ पर जाओ। बेसिकली सिकंदर मूवी एक ऐसी मूवी है जहाँ पर हर चीज़ को जोड़ने की कोशिश की गई है, जैसे कि मान लो एक्शन सीन्स, इमोशनल सीन्स और ज्ञान वाले सीन्स तो भर भर के हैं यहाँ पर। और ये सीन्स तुम्हें अच्छे भी लगते हैं अगर तुम इसको सीरियसली लेते हो, तो बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। तो कुल मिलाकर ये लोग कुछ अच्छा बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, और इन्होंने यहाँ पर इतना मसाला दे दिया है कि अब वो खाने के लायक भी नहीं बचा। तो अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान भला करे तुम्हारा।
बट अगर तुम इसका शिकार हो ही चुके हो तो अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।